नमस्कार। हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत दूसरा जो वीडियो था उसके अंतर्गत कोशिका का आकार पढ़ा, जिसमें हम पढ़ते हैं कोशिका की साइज। इन कोशिका कितनी बड़ी होती हैं, क्या अलग अलग जंतुओं की कोशिकाएं बड़ी होती हैं या छोटी होती हैं या एक जैसी होती हैं, उनके बारे में हम चर्चा करें। कुछ कोशिकाएं इतनी छोटी होती हैं कि उन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। और ऐसी कोशिकाओं का आकार होता है वो 0.1 से 0.5 मिली माइक्रोन तक माना जाता है, माइक्रोमीटर तक माना जाता है। और सबसे जैसे कि जो कि जीवाणु कोशिका होती है, जीवाणु कोशिकाएं सबसे छोटी होती हैं। कुछ कोशिकाएं अत्यंत छोटी होती हैं, कुछ कोशिकाएं अत्यंत छोटी होती हैं। इन कोशिकाओं की साइज छोटी होती है, यानी कि ये कोशिकाएं इतनी छोटी होती हैं कि इनको नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। इन कोशिकाओं का जो साइज होती है वो 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर होता है। इन कोशिकाओं की साइज है कि साइज 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है। माइक्रोमीटर यानी कि इसको कहते हैं माइक्रोम्यूएम होता है, जो कि जीवाणु कोशिका है, जीवाणु कोशिका है। यानी कि सबसे छोटी कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा होती है, उसका नाम होता है माइकोप्लाज्मा गैलिसेप्टिकम। यानी इतना सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा नाम होता है, उसकी जाति अलग अलग होती है। यानी कि इन छोटी कोशिकाओं का साइज कितनी होती है तो 0.1 से लेकर के 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है। और ये कोशिकाएं नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती हैं, इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। और सबसे बड़ी कोशिका है, जो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। ये ध्यान रखना, इस सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण बताइए तो वो है शुतुरमुर्ग का अंडा, जिनको नग्न आंखों से देखा जा सकता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा है। इस शुतुरमुर्ग के अंडा ये सबसे बड़ी कोशिका है। इसकी जो साइज होती है वो होती है 170 मिलीमीटर से लेकर के इंटू 130 मिलीमीटर होती है। और इस ध्यान रखना, इस कोशिका को हम नग्न आंखों की सहायता से देख सकते हैं। ये सबसे बड़ी कोशिका का आकार है। अब कह सकते हैं क्या चूहे की कोशिकाएं हैं वो हाथी की कोशिकाओं से अधिक मोटी है क्या? नहीं, इन कोशिकाओं का जो साइज का संबंध है वो उसके कार्य से होता है। कोशिका का जो साइज होते हैं उनका जो संबंध है उसके कार्य क्या है। अब हम देखते हैं कि एक अंडा होता है ना, उसको पानी में उबालते हैं तो अंडे का जो बीच वाला भाग होता है वो तो यॉक कहलाता है, और बाहर का भाग जो सफेद होता है वो प्रोटीन का बना होता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है। उबालने पर देखते हैं कि अंदर वाला भाग तो पीला हो जाता है, बाहर वाला भाग सफेद, वो प्रोटीन का बना होता है, और अंदर वाला भाग होता है वो यॉक कहलाता है। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। सजीवों की अब हमें संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वह है कोशिका। सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है तो उसको हम कहते हैं कोशिका। अब हम कह सकते हैं कि सभी जीवों का निर्माण वो किससे होता है? कोशिका। तो कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? तो कोशिकाएं कार्य कौन करता है? कोशिकाओं पे कौन कार्य करता है?
तो कार्य किए जाते हैं कोशिकाओं के समूह द्वारा। समान संरचना वाली कोशिकाओं का समूह जो मिलकर एक विशेष कार्य को करती है उसको हम कहते हैं ऊतक। यानी कोशिकाओं का समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। समान संरचना वाली कोशिकाओं का समूह, समान संरचना वाली कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह जो मिलकर एक विशेष कार्य को संपादित करती है, एक विशेष कार्य को संपादित करती है उसे ऊतक कहते हैं, उसे ऊतक कहते हैं, ऊतक कहते हैं। अब ये कोशिकाओं का समूह जिसने किसका निर्माण किया, ऊतक। ऊतक जैसे संयोजी ऊतक हैं, पेशी ऊतक हैं, उपकला ऊतक। इन ऊतक द्वारा कोई ना कोई कार्य किया जाता है। जैसे रक्त क्या है, रक्त एक ऊतक है। रक्त क्या कार्य करता है, रक्त विभिन्न प्रकार के पदार्थों के आवागमन को यानी कि ऑक्सीजन है, गैसों के परिवहन को नियंत्रित करने का कार्य करता है। शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाने का कार्य कौन करता है, ऊतक करते हैं। यानी कोशिकाओं का समूह जैसे रक्त एक संयोजी ऊतक है। इस तरह यानी कि ऊतक, अब ऊतक मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, तो ऊतक मिलकर के अंगों का निर्माण करते हैं। अंग मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, अंग तंत्र, जैसे पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र। और तंत्र सभी मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं तंत्र में। कोशिकाओं का साहित्य का संबंध यही से ध्यान रखना, उनके कार्य से संबंधित होता है। यानी जैसे तंत्रिका कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका है चूहे की कोशिका और हाथी की कोशिकाओं से अधिक लंबी होती हैं, जिनका मुख्य कार्य है संदेशों का स्थानांतरण करना, अर्थात शरीर के एक भाग से संदेश दूसरे भागों तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। अगला जो टॉपिक होता है वो है कोशिका के बाहर। वैसे मोटे तौर से देखें कि कोशिका के कितने घटक है, मूल तौर से तो कोशिका के 3 घटक होते हैं। मुख्य भाग है ये, या कोशिका में मुख्यतः कौन से गुण दिखाई देते हैं, तो 3 गुण दिखाई देते हैं। एक होता है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। इस कोशिका झिल्ली को हम कह सकते हैं प्लेज्मा झिल्ली, इसका दूसरा नाम होता है प्लेज्मा झिल्ली। दूसरा, इसके अंदर की ओर दो पदार्थ होता है, दूसरा महत्वपूर्ण पदार्थ जो कि कहलाता है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। और जो तीसरा पदार्थ होता है वो होता है केंद्रक, केंद्रक। इस कोशिका द्रव्य के अंतर्गत कोशिका के समस्त कोशिकांग पाए जाते हैं, जिनको कोशिका के अंग कहते हैं। और कोशिका द्रव्य में पाया जाता है केंद्रक, जो कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहलाता है। तो जो कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है, केंद्रक है। जैसे बाहर की ओर झिल्ली, ये एक बाह्य झिल्ली है, यह झिल्ली कहलाती है कोशिका झिल्ली या प्लेज्मा झिल्ली। ये झिल्ली सरअंदर होती है, इसको वर्णात्मक पारगम्य भी झिल्ली कह सकते हैं या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं, क्योंकि ये आवश्यक पदार्थ है वो कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और अनावश्यक पदार्थों को बाहर रोक लेते हैं। और इसके अंतर्गत ये समस्त जो लिक्विड होता है, तरल पदार्थ, वो कहलाता है कोशिका द्रव्य। और मध्य के अंदर ये संरचना पाई जाती है, इसको हम कहते हैं केंद्रक। केंद्रक के अंतर्गत अनुवंशिकीय पदार्थ पाया जाता है, अर्थात गुणसूत्र हैं, वो केंद्रक के अंतर्गत पाए जाते हैं। ये केंद्रक और कोशिका द्रव्य है, ये दोनों क्या कोशिका झिल्ली के द्वारा आवृत रहते हैं या परिबद्ध रहते हैं। यानी कि केंद्रक ये अंदर की ओर और ये कोशिका द्रव्य, इन दोनों की ओर क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है या कोशिका झिल्ली से परिबद्ध रहती है। एक कोशिका को दूसरे कोशिका के घटकों से अलग करने का भी कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो यह भी कोशिका झिल्ली के द्वारा ही कार्य किया जाता है। अगले वीडियो के अंतर्गत हम यही पढ़ेंगे कि कोशिका झिल्ली क्या है, क्या कार्य करती है, किन किन पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है, जंतु किसकी बनी होती है, किस में जंतु में पाई जाती है।